हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड फिजिक्स स्टडीज आईपीएस। एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी। एबे मु प्लस थ्री सीबीसीएस फिजिक्स ऑनर्स जीई और एमएससी फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची। जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव। यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को एटी ऑल रे सेट करदेव। तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स, क्वालिटी, एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन। सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई रखी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो यूज होता है विंड टर्बाइन्स में। ओके, वेरियस टाइप्स के ये सब मशीन्स रहते हैं, बट इसमें कोई भी क्लियर क्राइटेरिया नहीं है कि हम पर्टिकुलरली कौन सा मशीन चूज करेंगे so that it will work as a wind generator. Okay, wind generator can be chosen based on the installed power and site of the turbine, load type और simplicity of the control. फिर भी BLDC जैसा हमने देखा, ब्रशलेस DC इसको बोलते हैं, BLDC generators, then permanent magnet synchronous generators यानी कि PMSG, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर्स। फिर आता है आपका इंडक्शन जनरेटर्स और सिंक्रोनस जनरेटर्स। सो दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, ओके, विच आर यूज्ड इन द विंड टर्बाइन एप्लीकेशन। ओके, इसके अलावा स्क्विरल केज इंडक्शन और BLDC जनरेटर्स एक्चुअली जनरली ये यूज होता है इन द स्मॉल विंड टर्बाइन्स इन द हाउस होल्ड एप्लीकेशन। और डबली फेड इंडक्शन जनरेटर DFIG ये यूज होता है फॉर मेगावाट साइज टर्बाइन्स। ठीक है, सो सिंक्रोनस मशीन्स एक्चुअली और परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मशीन यानी कि PMSM ये यूज होता है, और ये अदर टाइप्स ऑफ मशीन्स हैं। ओके, जैसा कि हमने देखा, और ये यूज होता है वेरियस विंड टर्बाइन एप्लीकेशंस में। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं हम BLDC मशीन क्या है। ओके, एडवांटेज अगर देखें ओवर the course of the past 15 to 20 years in the development of BLDC machine, they have been actually very good. Okay, they are very popular for multiple application, or in addition to that, development of fast semiconductor switches, cost effective DSP processor और other microcontrollers जो डिवाइस रहते हैं, they have benefited the improvement of these motors or generator devices. Okay, so BLDC machines are widely used in the small wind turbines जिसमें कि हम nearly 15 किलोवाट पावर प्रोडक्शन कर सकते हैं ड्यू टू देयर कंट्रोल सिंप्लिसिटी एंड कॉम्पैक्टनेस, लाइटनेस एंड ईज ऑफ कूलिंग। ऑल्सो यहाँ पे नॉइज लेवल्स लो रहता है, मेंटेनेंस भी काफ़ी लो रहता है। ठीक है, नाउ ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सोर्स इनसाइड द BLDC, दे आर द मोस्ट इफेक्टिव, ओके, और मोस्ट एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल machines, or recent introduction of high energy density magnets, rare earth magnets, they have allowed the achievement of very high flux density in these machines, bringing the compactness. Okay, ज़्यादा ये space भी नहीं रहता, compact रहता है। ठीक है, now there is no current circulation in the rotor for the magnetic field, therefore the rotor of a BLDC generator does not heat up. ओके, क्योंकि करंट हम लोगों को इसमें ज़रूरत नहीं है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए, इसके वजह से ये रोटर ज़्यादा हीट गर्म नहीं होता। ठीक है, नाउ द एब्सेंस ऑफ ब्रशेस, बिकॉज इसका नाम ही है ब्रशलेस। ठीक है, सो इसमें जो ब्रश नहीं रहता, सो मैकेनिकल कम्युनिकेटर्स में ये स्लिप रिंग्स रहता है जो सप्रेस होके रहता है, एंड द नीड ऑफ रेगुलर मेंटेनेंस इज देयर। ओके, यहाँ पे रेगुलरली हम लोगों को मेंटेनेंस करना पड़ता है क्योंकि ब्रश नहीं है। ओके, एंड द सप्रेसेस
the risk of failure associated with these elements. Okay. Moreover, there is no noise associated with the mechanical contact, and the switching frequency of the driving converter is high enough so that the harmonics are not ऑडिबल. नॉइज इसमें ज़्यादा नहीं रहता है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के वजह से कन्वर्टर का. सो due to its mechanical performance, BLDC generator drive system can provide additional increase in the power density with the advanced controlled techniques. Okay, ये power density को additionally बढ़ा सकता है. Now, since BLDC generators has permanent magnets PMs inside the machine, so it can be classified as a kind of PM machines. Okay. अब ये जो परमानेंट मैग्नेट्स या पीएम्स लगा रखा है, इसके वजह से क्या होता है कि जो ब्रश और कम्यूटेटर रहते हैं विच सप्लाई द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए रेगुलर डीसी मशीन्स, इन सब की ज़रूरत नहीं होती है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. सो इसके अलावा एडी करंट रहता है जो कि करंट का लॉस होता है. सो इसमें इस सिस्टम में एडी करंट लॉस भी कम रहता है. ओके, दे आर ऑल्सो रिड्यूस्ड. क्यों? क्योंकि स्टेटर जो है इट इज लेमिनेटेड विथ स्टील, और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ट्रापीजॉइडल शेप में रहता है. ओके, सो इट इज इंड्यूस्ड इन द स्टेटर विंडिंग एज द रोटर रोटेट्स. ओके, सो इसका जो वेव फॉर्म है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फ्रॉम द स्टेटर विंडिंग इज शोन इन द फिगर. देखिए, ये जो फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये पहला वेव फॉर्म है ई ए, दूसरा वाला ई बी, तीसरा हो गया ई सी. ये तीनों वेव फॉर्म तीन तरह के फेज में है. 120 डिग्री इनमें फेज एंगल है या फिर फेज शिफ्ट है. और ये देखिए, ये एक ट्रापीजॉइडल शेप का बना रहा है इंस्टेड ऑफ ए साइनोसॉइडल. ऐसे साइनोसॉइडल नहीं आ रहा है. ओके, तो द कॉन्सेंट्रिक विंडिंग्स ऑफ द मशीन and the rectangular distribution of the magnetic flux in the air gap generates this non-sinusoidal EMF. Okay, जैसा कहा मैंने, यहाँ पे ये ट्रापीजॉइडल वेवफॉर्म आ रहा है इंस्टेड ऑफ ए साइनोसॉइडल. सो ड्यू टू दिस वेवफॉर्म the BLDC generator has approximately 15% higher power density in comparison to a PMSG which has a sinusoidal winding configuration and sinusoidal magnetic flux distribution in the air gap. ठीक है. So this is due to the fact that effective time integral of a trapezoidal waveform which is proportional to the output power of the generator is higher than that of a sinusoidal one with the same amplitude. same amplitude में भी sinusoidal के कंपैरिजन में trapezoidal में ज़्यादा इफेक्टिवनेस आ रहा है. ठीक है. अच्छा, तो अब चलते हैं दूसरे वाले मशीन की तरफ. इसको बोलते हैं इंडक्शन मशीन. ओके, सो 3 फेज इंडक्शन मशीन होता है. दे आर जनरली यूज्ड इन द मोटर एप्लीकेशन. हाउएवर दे कैन ऑल्सो बी इफेक्टिवली यूज्ड एज जनरेटर्स इन द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम ईपीएस में. सो मेन इशू इसमें रहता है विद द इंडक्शन मशीन, दे आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर एंड इसमें चाहिए होता है क्या, फॉर एन एक्सटर्नल रिएक्टिव पावर सोर्स. ये ज़रूरत होती है दैट विल एक्साइट द इंडक्शन मशीन. ओके, जैसा कि इसका नाम है इंडक्शन, हम लोगों को इंड्यूस करना पड़ता है इस मशीन को चालू करने के लिए. एक्सटर्नली एक रिएक्टिव पावर सोर्स चाहिए रहता है विच इज सर्टनली नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंक्रोनस मशीन्स विच इज सिमिलर एप्लीकेशन. ओके, अच्छा. So if the induction machine is connected to the grid, then the required reactive power can be provided by the power system. Or induction machine may be used in cogeneration with other synchronous generators, or excitation can be supplied from the capacitor banks. Okay, only for stand-alone self-excited generator application. Okay, तो इसमें अब आगे देखते हैं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद द लोड रेगुलेशन. देखिए, वी कैन एम्प्लॉय अ वेरिएबल इम्पीडेंस कंट्रोलर विच इज शोन इन द फिगर.
ओके, सो यहाँ पे ये इस वाले फिगर में कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम दिया गया है इंडक्शन जनरेटर का। ओके, यहाँ पे हमारा विंड टरबाइन है, 3 पंखों वाला ये है, और इस जो विंड टरबाइन स्पीड को हम गवर्न कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग, एंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड। ओके, स्पीड को हम गवर्न करके एलिमिनेट कर सकते हैं और एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं। ओके, इंडक्शन मशीन यहाँ पे लगा रखा है हमने, ये इंडक्शन जनरेटर है IG, राइट। अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी हम लोग को सपोज ले लिया ओमेगा। Now through this method, the voltage and frequency control is achieved by using an impedance control through a bridge rectifier chopper. Okay, bridge rectifier chopper के जरिए से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। And a DC side register RDC. Okay, DC side register. So a large AC capacitor bank is used to meet the power demand at the desired power factor. ओके, यहाँ पे देखिए 3 ठो कैपेसिटर हमने लगा रखा है, ये आ गया आपका स्पीड सेंसर, और यहाँ पे एक वेरिएबल लोड ग्रुप रखा है। ओके, ये जो एरो मार्क ऐसे करके दिखा रहा है, इसका मतलब है ये वेरिएबल लोड है। ये लोड मतलब हम इसको समझेंगे, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। ओके, इम्पीडेंस क्या है? एनी ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ओके, इसमें रेजिस्टेंस भी आ सकता है, इंडक्टेंस भी आ सकता है, कैपेसिटेंस भी आ सकता है, या फिर इन तीनों में से किसी का भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। सो द मेन पर्पस ऑफ एन इम्पीडेंस कंट्रोलर is to keep the total real and reactive powers at the constant level. Okay, constant level में ये power को रखता है maintain करके, control करके. In case of any load changes, the impedance controller will absorb the active or reactive power which has not been used by the load. ठीक है, so the excess power will be now redirected to RDC and will be consumed on दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्सेस पावर रिडायरेक्ट होता है आरडीसी की तरफ। सो द टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज एडजस्टेड एज ए फंक्शन ऑफ ड्यूटी साइकिल ऑफ द चॉपर स्विच एज शोन इन द फिगर 3.4.5। देखिए यहाँ पे वही फिगर है। ओके, एक्स्ट्रा चीज़ क्या लगा रखा है हमने, ये चॉपर स्विच लगा रखा है। ओके, यहाँ पे ये देखिए, ये जो सेमीकंडक्टर भी लगा रखा है हमने ये। ओके, सो ये आ जाता है आपका जो पावर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम। ओके, तो ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एक्सेस पावर जो होता है विच इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द लोड, एक्सेस पावर जिसमें ये लोड एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, so it is released through the register, and therefore the prime mover requires no regulation and can always be operated at the required power, voltage and efficiency. Okay, so impedance controller can regulate the voltage and frequency of the induction generator more efficiently than the conventional control device. Okay, so however the excess energy is consumed in the RDC resistance, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की खपत होती है without effectively being used. So using the excess energy in the storage devices or injecting it to the grid would be a more efficient solution for load regulation. मेन कंसर्न क्या है इसमें, इज द नीड ऑफ लार्ज AC कैपेसिटर। ओके, ये जो कैपेसिटर हमने लार्ज AC कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है that provide the required reactive power for the excitation process. Okay, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम समराइज करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ हमारा रह गया है जो ग्रिड इंटरकनेक्शन और पावर इलेक्ट्रॉनिक। सो ये हम आने वाले अगले चैप्टर में देखेंगे इसके बारे में। फिलहाल अब तक जो भी पढ़ा हम लोग समराइज कर लेते हैं। अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज योर विंड एनर्जी, ये रिन्यूएबल सोर्स है, और नाउअडेज wind turbines are used to generate the electricity in the commercial and small scale industry. So wind हमारा
साल मिलता रहता है, अवेलेबल रहता है थ्रू आउट द ईयर। ओनली लिमिटेशन क्या है, इट नीड्स एन एवरेज स्पीड। ओके, स्पीड चाहिए। ओके, ऐसे ही सिर्फ मतलब धीरे से हवा बह रही है तो इसमें कोई स्पीड नहीं रहता और ये ब्लेड को इतना नहीं घुमा सकता कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो। ओके, सस्टेनेबल एनर्जी इससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज विंड एनर्जी, हाउ एंड वेयर इट कैन बी हार्वेस्टेड, और what is the main part of the wind turbine. Okay, so this is all about some different machines, electric machines जो देखा हमने wind turbine में जो यूज होता है। थैंक यू।